हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 4 में पढ़ेंगे एमओटी सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा आरेख। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको एमओटी सिद्धांत बता दिया था कि ये एमओटी सिद्धांत क्या होता है, तो आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम ऊर्जा आरेख बनाना सीखेंगे कि किसी भी अणु का ऊर्जा आरेख किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर में क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं। तो दोस्तों, ऊर्जा आरेख, यदि हमें ऊर्जा आरेख बनाना है तो ऊर्जा आरेख के लिए दोस्तों हमें मोस्टली 2 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा हमारा ऊर्जा क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंड ऑर्डर। तो शॉर्ट फॉर्म इसका बनता है बीओ। इन दोनों चीजों की हमें मोस्टली आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बैंड ऊर्जा आरेख, है ना, ऊर्जा क्रम, ये सब चीजें क्या होती हैं सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि आप देखना चाहते हैं तो पहले आप उसको देख लें। यदि उसको आप देख लोगे तो यहाँ पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम इसको बता देते हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आणविक कक्षक का, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, तो देखें, वो होता है सिग्मा 1s स्क्वायर कॉमा सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर। मतलब पहले 1s भराता है, मतलब 1s सिग्मा का भराता है और फिर 1s सिग्मा स्टार का भराता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार पहले सिग्मा का 2s भराता है और फिर सिग्मा स्टार का 2s भराता है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 भर दिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पाई 2px, मतलब 2 जो p है, p का पाई भराता है। ठीक है, तो पाई 2px स्क्वायर, है ना, और कॉमा, मतलब p में जो x का p होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। ठीक है, फिर पाई 2p बाय स्क्वायर, फिर भराता है आपका सिग्मा 2p जेड स्क्वायर। अब दोस्तों, हमने यो अभी पाई बिना, मतलब बिना सिग्मा में भरे हैं। अब हम इन्हीं को क्या करेंगे, सिग्मा में, स्टार वाले में भर देंगे। ठीक है, तो देखो इधर से देखो, है ना। अब भराएगा आपका पाई स्टार 2px स्क्वायर। अब भरा जाएगा आपका पाई स्टार 2py स्क्वायर, और अब आपका भराएगा सिग्मा स्टार 2p जेड स्क्वायर, है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, जो p होता है, p में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, जिसमें इसका नाम होता है x, इसका नाम होता है y और इसका नाम होता है z। p में ये 3 कक्षक होते हैं और तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। ये चीज मैंने आपको आगे क्लियर कर दी है। ठीक है, आगे जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें क्लियर इनको कर दिया है। तो इन चीजों को भी आप नहीं समझते तो इसकी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको समझ लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे क्या भराएंगे तो मैं एक अच्छे से समझा दूंगा, तो आप समझ लीजिएगा, फिर इसको आप कीजिएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा दोस्तों ऊर्जा क्रम, मतलब बैंड ऑर्डर। अब बैंड ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, बैंड ऑर्डर का जो सूत्र होता है वो NB माइनस NA/2, ये बैंड ऑर्डर ऊर्जा आरेख का सूत्र होता है, सॉरी, हाँ, ऊर्जा क्रम का सूत्र होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये होता है बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये होता है प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब चीजें क्लियर हैं, आपको क्लियर मैंने कर दी थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को देख लें, फिर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऊर्जा क्रम हो गया। इन दोनों की हमें जरूरत पड़ती थी तो हमने ये बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको इतना तो पता ही है कि जो S होता है, S उपकोष, उसमें एक ही कक्षक होता है। जो P उपकोष होता है, उस P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 1, 2 और 3। और दोस्तों जो D उपकोष होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं, इस प्रकार के 5 डब्बे होते हैं। और जो F उपकोष होता है उसमें इस प्रकार के 7 डब्बे होते हैं, 7
कक्षक होते हैं। ठीक है, एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक, इस टाइप के होते हैं। तो ये चीज क्लियर है। अब दोस्तों हम आते हैं ऊर्जा आरेख पर, है ना दोस्तों। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिखना है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब मैं इनको हटा रहा हूं और मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि जो ऊर्जा आरेख होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको हमने हटा दिया। ठीक, ओके। तो दोस्तों जो ऊर्जा आरेख में जो एस का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको समझ लो पहले। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है एस जो होता है उसमें एक ही कक्षक होता है। एस जो होता है उसमें एक ही कक्षक होता है। तो जो एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये एस का स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ओके, ये मैं बना दूं फिर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये इस टाइप से, ओके ओके। इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं इस टाइप से, ये ठीक है, इसको आपस में जोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा हम इधर और इधर बढ़ा देते हैं ताकि ये अट्रैक्टिव लगने लगे। ठीक है, और यहां से एक अपन एरो लगा देते हैं क्योंकि हम नीचे से काम करते हैं, इधर से काम करते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आपका ऊर्जा का क्रम हो जाएगा, ऊर्जा का क्रम, है ना। ये एरो का मतलब क्या है, ये ऊर्जा का क्रम नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक है, अब ये 4 डब्बे होती हैं, 4 डब्बे में होता क्या क्या है, कौन सा क्या होता है वो चीज समझो। तो दोस्तों ये जो होते हैं आपको, ये और ये जो डब्बे दिख रहे हैं, ये दोनों डब्बे परमाणु कक्षक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, परमाणु कक्षक। अब परमाणु कक्षक कैसे सर, उस चीज को भी समझा दो जरा एक बार। बिल्कुल समझाएंगे साहब, है ना। देखो अब जैसे मान के चलो ये H2 बना है, क्या बना है, H2 बना। तो ये H2 किससे मिलकर बना, तो दोस्तों ये H2 बना है H और H से मिलकर बना है। बोलो बना है कि नहीं। ठीक है, तो जो H2 बना है H और H से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस डब्बे में परमाणु कक्षक मतलब लिखा है, मतलब यहाँ पर ये इस परमाणु का कक्षक है या फिर इस परमाणु का कक्षक है। और ये दोस्तों होता है, ये भी परमाणु कक्षक होता है ना, ये भी परमाणु कक्षक होता है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों कोई भी जो अणु है 2 परमाणु से मिलकर बना होगा, तो एक परमाणु का कक्षक ये होगा और एक परमाणु का कक्षक ये होगा। जैसे मान के चलो ये 2 H है, तो एक H का ये होगा और एक H का ये होगा, ये परमाणु कक्षक हो गए। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है जो आणविक कक्षक होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। आणविक कक्षक 2 प्रकार के, है ना, एक बंदी आणविक कक्षक और एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो दोस्तों जो ये वाला होता है ये बंदी आणविक कक्षक होता है और ये जो वाला होता है वो प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आणविक कक्षक है। और कौन सा आणविक कक्षक है, बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। और ये जो है ना वो है हमारा प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। क्लियर है कहानी। ठीक है, अब बंदी आणविक कक्षक को दोस्तों मैंने आपको बता दिया था किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और प्रतिबंधी को हम किससे करते हैं, सिग्मा स्टार से, है ना, या सिग्मा या पाई स्टार से, है ना। तो बंदी को हम किससे करते हैं, सिग्मा या पाई से, और प्रतिबंधी को हम किससे करते हैं, सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बंदी हो गया और ये प्रतिबंधी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम पाई नहीं लिखते, इसमें हम पाई नहीं लिखते क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, तो जो पाई है वो पी के साथ आ रहा था। पाई किसके साथ आ रहा था, पी के साथ। लेकिन दोस्तों ये तो केवल किसका है, एस का बताया ना, तो एस में पाई नहीं होता, इसलिए आप पाई यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाई तो पी के साथ आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा एस का स्ट्रक्चर। एस का जो ऊर्जा आरेख है वो इस प्रकार के डब्बों में बनता है। ठीक है, चलो, है ना, ये परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक और ये दोनों आणविक कक्षक, ये बंदी और ये प्रतिबंधी। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरें तो उस चीज को भी मैं दोस्तों क्लियर कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों, ये एस का स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऊर्जा आरेख बना के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने जो हाइड्रोजन लिया है इस हाइड्रोजन का ही मैं ऊर्जा आरेख आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है H2 का ऊर्जा
आरेख बनाइए, H2 का ऊर्जा आरेख बनाइए, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका काम ये है कि आपको ये जो H2 है इसको पहचानना कि ये किस किस से मिलकर बना। तो आपको पता है दोस्तों जो H2 है वो H से मिलकर बना, बोलो H से मिलकर बना, और जब दो H मिले जब बना क्या, H2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये जो H2 है वो H से मिलकर बना, और कितने H से मिलकर बना, दो H से मिलकर बना। ठीक है, तो आप ये बताओ उसमें जो एक H है उस एक H का परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक होगा, है ना। अब एक H का परमाणु क्रमांक एक होगा, तो दोस्तों ये परमाणु है तो परमाणु क्रमांक इसका एक है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमें अबाउ के नियम से ही करना है साधारणता। ठीक है, तो इसका जो एक है, एक इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1s1। दोस्तों यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं आता है अबाउ के अनुसार तो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में उसका भी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखो इधर, तो H का हो गया हमारा 1s1। क्लियर है कहानी। अब इसी प्रकार के दो H मिले जब क्या बना, H2 बना। जब क्या बना, H2 बना। तो आप हमें ये बताइए जो H2 है इस H2 का परमाणु क्रमांक कितना हुआ। देखो एक H का एक, तो दो H का कितना हो गया, दो हो गया। दो H का क्या हो गया, दो हो गया। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको अब भी बताया था किसके अनुसार करना है, आणविक कक्षक। और आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे चलता है बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ, है ना। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, है ना, सिग्मा स्टार 2s2। अब मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना लिख रहा हूँ, ऐसा चल रहा है ना। इस क्रम में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है। ठीक है, तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें इसके अनुसार बनना है तो सबसे पहले कौन भराता है, सिग्मा 1s भराता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दो ही भराते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 ये निकाल दिया आपने। कोई दिक्कत है, दो थे तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आगे तो जाएगा नहीं, अब ये वाला और ये वाला तो भराएगा नहीं क्योंकि इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन भर गए, काम आपका खत्म, आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रतिबंधी कितने हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जो बंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंदी इलेक्ट्रॉन को हम Nb से व्यक्त करते हैं, और जो प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं Na से। अब बंदी क्या होता है, प्रतिबंधी क्या होता है, दोस्तों मैंने बोल रहा हूं बार बार, पिछली वीडियो को आप देखिए। ठीक है, तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो अभी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जो बंदी इलेक्ट्रॉन है जो बिना स्टार वाले होते हैं, बिना स्टार वाले बंदी इलेक्ट्रॉन, जैसे दोस्तों आपको इसमें दिख रहा है, तो इसमें बिना स्टार वाला जो दिख रहा है वो बंदी इलेक्ट्रॉन है, और जो स्टार वाला दिख रहा है वो प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ दोस्तों, बिना स्टार वाला बंदी और स्टार वाला प्रतिबंधी। तो इसमें तो केवल बिना स्टार वाला ही है, स्टार वाला तो कोई है नहीं, तो बिना स्टार वाला एक ही है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, मतलब Nb का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब Na है, Na प्रतिबंधी, तो प्रतिबंधी मतलब स्टार वाला इसमें कोई नहीं है, तो इसके लिए Na का मान कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, Nb मतलब बंदी इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो ये हो जाएगा 2, और प्रतिबंधी इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0। अब आपका काम है बैंड ऑर्डर निकालना, BO निकालना। ठीक है, तो बैंड ऑर्डर निकाल देंगे हम इसके लिए, तो देखो क्या जाएगा हमारा, Nb माइनस Na/2, यही होता है। तो Nb का मान 2, Na का मान 0/2। ठीक है, 2 में से 0 गया, 2 ही बचा बटे 2, 2 कैंसिल हो गया, 1, है ना। अब मतलब BO का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं दोस्तों इसको क्यों निकाल रहा था, मुझे इसकी निकालने की जरूरत क्या पड़ी, मैं इसको नहीं भी निकालता तब भी ये बना सकता था, लेकिन नहीं बना सकता था। क्यों, क्योंकि दोस्तों मुझे बैंड ऑर्डर निकाल के ये चीज पता चली है कि इसका बैंड ऊर्जा आरेख बन सकता है, मतलब इसका ऊर्जा आरेख हम बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि इसका मान 1 आया है तभी ये संभव है, 1 आया, 2 आता, 4 आता, 6 आता, तभी ये संभव होता। अब यदि मान के चलो इसका मान 0 आ जाता या फिर माइनस में आ जाता, मतलब H2 का ऊर्जा आरेख बनाना संभव नहीं है।
मतलब हम उसको जबरदस्ती बना तो देते लेकिन उसका बन नहीं सकता था। ठीक है, तो मतलब इसका मान प्लस में आ रहा है, मतलब ऊर्जा आरेख हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊर्जा आरेख हम कैसे बनाते हैं, इस क्रम में बनाते हैं। तो देखो इस टाइप के हमने क्या किया, देखो अब हम ऊर्जा आरेख बना रहे हैं H2 का। ठीक है, ऊर्जा आरेख। ठीक है, तो देखो ऊर्जा आरेख का स्ट्रक्चर केवल एस है ना इसमें, तो एस है तो एस का कैसा बनता है, इस टाइप से बनता है। तो देखो इस टाइप के हमने क्या कितने डब्बे बनाने हैं हमें दोस्तों, 4 डब्बे बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 डब्बे आपको बनाकर बता दिए, ये 4 डब्बे हो गए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप मिला दो इस टाइप से, बिल्कुल ये हमने मिला दिए। ठीक है, चलो ये मिला दिए। अब देखो ये कौन सा है, परमाणु कक्षक, और ये भी कौन सा है, परमाणु कक्षक। अब देखो परमाणु कक्षक कौन सा है, ये, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s1 है। तो यहाँ पर क्या लिख दो आप, 1s1, और ये है किसका, H का, तो H का है तो यहाँ पर आप लिख दो 1H का है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s1। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भर दो। क्लियर है कहानी। ठीक है, अब आपको पता है ये भी क्या होता है, परमाणु कक्षक होता है। तो दोस्तों आप ये बताओ H2 कब बना, HH 2 मिले होंगे तब बना होगा ना, तो एक H हमने यहाँ लिख दिया और दूसरा H हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, है ना। तो आप उसको बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो चीज आप यहाँ पर लिखते हो वही चीज आप यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, तो ये भी 1s1 और ये भी H का है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। क्लियर है कहानी। अब ये वाला कौन सा होता है दोस्तों, सिग्मा का होता है, और ये किसका होता है, सिग्मा स्टार का होता है, सिग्मा स्टार का। तो अपने पास सिग्मा स्टार तो है नहीं, देखो अब ये अणु के हैं, मतलब आपको ये अणु के हैं, तो मतलब अणु आपका ये है, तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ मिलेगा वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो ये सिग्मा का और ये सिग्मा स्टार का। तो दोस्तों हमारे पास सिग्मा का कौन सा है, 1s2 है, तो सिग्मा 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। क्या दोस्तों हमारे पास सिग्मा स्टार है, बिल्कुल नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, सिग्मा स्टार 1s नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, तो यहाँ पर आप 0 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। कितना इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 0 इलेक्ट्रॉन, और नहीं भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिग्मा 1s ऐसा छोड़ देना। ठीक है, अब हमारे पास है ही नहीं तो इसको भी हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों आपको किसका बन जाएगा ऊर्जा आरेख, ये आपको H किसका बन जाएगा, H का ऊर्जा आरेख बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, और आई होप दोस्तों कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप अपनी कॉपी में ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस तरफ लिथियम का ऊर्जा आरेख समझा रहा हूं, इसको दोस्तों मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो किसका बता रहा हूं, लिथियम का। ठीक है, चलो ये हमने बना दिया लिथियम 2। तो इधर क्या दिख रहा है, अच्छे से पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है ना, अच्छा दिख रहा है ना। ठीक है, देखो अब हम आपको ऊर्जा आरेख किसका बताते हैं, Li2 का, मतलब लिथियम का ऊर्जा आरेख आपको समझाते हैं, है ना, तो समझिए। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहां समझ लो, देखो अब जो लिथियम है, लिथियम किससे मिलकर बना, Li से मिलकर बना, मतलब लिथियम का 2 है, Li2 है, किससे, कितने Li से मिलकर बना होगा, 2 Li से मिलकर बना होगा, बिल्कुल पक्का आप जानते हो। ठीक है, अब एक Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो ये हमने लिख दिया 3। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं साहब, हमें आगे बढ़े कहो तो बिल्कुल बढ़ जाओ आप आगे, है ना। तो देखो Li का देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भरा गए किसमें, 1s में, और एक कहां भरा गया, 2s में। एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों देखो हमें यहाँ 1 का भी एस मिल रहा है और 2 का भी एस मिल रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, वो मैं सब चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब देखो एक Li का ये होता है, और एक Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 2 Li के पास कितने होंगे, बोलो 2 Li के पास कितने होंगे, 6 होंगे ना, कोई दिक्कत है, कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, देखो एक Li का ये हो गया, है ना। अब दूसरे Li का करना है तो वो मत करो, जैसा इसका आएगा वैसे ही तो उसका आएगा, अब डायरेक्ट आप किसका कर दो, Li2 का। ठीक है, तो Li2, तो Li2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, एक के पास 3 तो 2 के पास 6, है ना। अब इनके इलेक्ट्रॉन जो 6 हैं उनको भरो। ठीक है, तो पहले हमारा कौन बनाएगा,
सिग्मा 1s2 भराता है, फिर सिग्मा स्टार 1s2 भराता, 6 भरना है तो 4 भर गए। फिर कौन भराएगा, सिग्मा 2s2 भराता है, सिग्मा 2s2 भराता मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, वो आप कॉपी में लिख लें और आप सामने रख के उसको देखें। तो ये हमारा इसका 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब हमारा काम क्या है, ऊर्जा आरेख निकालना। तो ऊर्जा आरेख के लिए हमें Nb की और Na की जरूरत पड़ती है। अब Nb क्या होता है, बिना स्टार वाला, और Na क्या होता है, स्टार वाला। तो देखो बिना स्टार वाले कितने हैं, एक ये है और एक ये है, कितने हैं, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 और 2 कितने, 4, कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब Nb के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब Na के पास, तो Na कौन होता है दोस्तों, स्टार वाला। अब स्टार वाला कितना है, 1, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आपका 2 हो गया। ठीक है, अब बैंड ऑर्डर निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Nb माइनस Na/2। तो Nb का मान 4, Na का मान 2/2 है ना। तो 2 में 4 में से 2 जाएंगे, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब धनात्मक आया, मतलब दोस्तों जो Li2 है वो बन सकता है और इसका अस्तित्व होता है। क्लियर है कहानी। अब हम दोस्तों इसका ऊर्जा आरेख बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा समझ लें, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो 1s आ रहा है और 2s आ रहा है, यहाँ पर 1s भी आ रहा है और 2s भी आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो 1s के आणविक कक्षक में कितने मिले, 1s के, एक 1s का ये है और एक 1s का ये है, और 2s के लिए आणविक कक्षक कितना मिला, ये वाला मिला। समझ में आ रहा है, 2s के लिए ये वाला मिला और 1s के लिए ये वाला मिला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब ऊर्जा आरेख देखो, इसमें हम देख रहे थे केवल, तो दोस्तों हम इसमें देख रहे थे केवल 1s था, तो हमने केवल एक ऊर्जा आरेख बनाया। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 1s भी मिल रहा है और 2s भी मिल रहा है, मतलब हमें इसमें कितने ऊर्जा आरेख बनाने हैं, 2। मतलब इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको कितने बनाने हैं, 2, एक 1s के लिए और एक 2s के लिए। ठीक है, क्लियर है कहानी। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं दोस्तों 1s के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के पहले हम क्या करते हैं, डब्बे बना लेते हैं, है ना। तो इन डब्बों को हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारे डब्बे बन गए। ओके, ये डब्बे बन गए। ठीक है, चलो अब ये 1s के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, लिथियम के लिए बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले लिथियम का ये होगा और लिथियम का ये होता है, ये भी परमाणु कक्षक, ये भी परमाणु कक्षक। ठीक है, अब ये लिथियम क्या है, लिथियम का 1s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कर दो 1s2। तो जो यहाँ पर होता है वही चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या जाएगा 1s2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, 2। ठीक है, अब ये तो हमारा परमाणु के लिए हो गया। अब 1s के अणु में कितने बने, 2 बने, एक 1s का ये है और एक 1s का ये है। तो दोस्तों आपको पता ही है सिग्मा वाला होता है और ये सिग्मा स्टार वाला होता है। ठीक है, तो सिग्मा स्टार वाला 1s है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, है ना। और तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर दो, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1s स्क्वायर है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दो। ठीक है, तो ये दोस्तों हम आपको जो दिख रहा है ना, ये 1s के लिए बन गया। किसके लिए बन गया, 1s के लिए। अब हमें किसके लिए बनाना है, 2s के लिए। तो ऐसा ही का ऐसा सेम का सेम आप 2s के लिए बना दो। देखो ये अलग बना दो और ये अलग बना दो, 1s के लिए अलग बन गया, अब 2s के लिए अलग बना दो। ठीक है, तो दोस्तों आप 2s के लिए है ना, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे बना देना, जो ऐसा इसके जो बनाया है ना उसके जस्ट नीचे ऐसे ही का ऐसा बना देना। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ 2s का। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ये डब्बे बना लूंगा। ठीक है, चलो ये मैंने डब्बे बना लिए। ठीक है, चलो अब इनको मैंने जोड़ दिया, सबको आपस में क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, ठीक है। 2s के लिए बना रहा हूं, है ना। अब ये लिथियम का ही 2s है ना, तो ये लिथियम और ये लिथियम, ये 2s है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2s। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, है ना। तो जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होता है, तो 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भर दो, इसमें भी 1 है तो 1 भर दो। ठीक है, अब 2s का ये परमाणु के लिए था, अब 2s अणु में कितना है, ये वाला है, और इसमें कौन है, सिग्मा 2s, तो लिख दो आप सिग्मा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब क्या भाई सिग्मा स्टार 2s है आपके पास, नहीं, तो ये आप बिल्कुल 0 लिख देना, खाली छोड़ देना, तो ये खाली। अब सिग्मा 2s स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दो।
अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। तो दोस्तों ये लिथियम का ऊर्जा आरेख आपको जो दिख रहा है ना, ये लिथियम का ऊर्जा आरेख है। तो आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप और भी ऊर्जा आरेख बनाना सीखना, और भी ऊर्जा आरेख घर पे आप बनाना। इसके बाद यदि चीजें समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आए, तो उस चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से मैं और भी आगे बताऊंगा, एस के एक दो और बताऊंगा, और मैं फिर पी के बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले इतना सब आप कीजिए, आप समझिए, और यदि जो डाउट हो तो मुझसे पूछिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।